ठीक है, शुरू करते हैं एपेक्स की बेस्ट ट्रिगर प्रैक्टिस से। अभी तक जो हमने सीखा था उसमें हमने बेसिक्स देख लिए थे ट्रिगर के। ट्रिगर क्या होता है, उसमें इवेंट्स क्या होते हैं, उसमें कंटेक्स्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनको कैसे यूज़ करते हैं। अब हम एक और चीज़ सीखते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, हमने लास्ट टाइम दो प्रोग्राम भी देखे थे कि बिफोर पे कैसा प्रोग्राम बनता है अगर सेम ऑब्जेक्ट पे है, अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तब ये आफ्टर ट्रिगर पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे ऑटोमेशन हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल हमने देख लिया था। अब अगर बेस्ट प्रैक्टिस की बारी आती है बेस्ट प्रैक्टिस में सबसे पहली बेस्ट प्रैक्टिस है कि ट्रिगर की, कि पर ऑब्जेक्ट एक ट्रिगर होना चाहिए। पर ऑब्जेक्ट ओनली वन ट्रिगर। ठीक है। दूसरा, कोई भी एसओक्यूएल या फिर डीएमएल, ठीक है, फॉर लूप के अंदर नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी इन फॉर लूप। ठीक है। थर्ड, जो हमें करना है कि ट्रिगर हमारा बल्किफाइड होना चाहिए। इसका मतलब इट शुड, योर ट्रिगर शुड बी एबल टू हैंडल मोर देन वन रिकॉर्ड। ट्रिगर शुड बी बल्किफाइड। ठीक है। अगली बेस्ट प्रैक्टिस पे आया जाए, ठीक है, तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो ट्रिगर होता है देयर शुड नॉट बी एनी लॉजिक इनसाइड द ट्रिगर। ठीक है, there should not be any logic inside trigger। ठीक है, rather it should be in respective class for the trigger। तो जो भी लॉजिक होगा हम, ठीक है, ट्रिगर की क्लास में लिखेंगे। ठीक है, ट्रिगर के अंदर नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल, अगर तुम लोग देखोगे तो इस वाले आर्टिकल में जो हम लास्ट टाइम रेफर कर रहे थे, इसमें सारा जो लॉजिक है वो ट्रिगर के अंदर ही लिखा हुआ है। कोई एपेक्स क्लास नहीं लगी। ट्रिगर, ट्रिगर का नाम इस ऑब्जेक्ट पे, और सारा लॉजिक ट्रिगर के अंदर लिखा है। बट दिस इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, हमें सारा कोड जो है एपेक्स क्लास में लिखना है जो कि हम इस ट्रिगर के लिए बनाए। ठीक है, तो ये भी हमें फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर अगली जो बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है, हमें इवेंट, जो कंटेक्स्ट वेरिएबल है, शुड लॉजिक शुड बी स्पेसिफिक टू इवेंट, इवेंट कंटेक्स्ट वेरिएबल्स। ठीक है, इसका एग्जांपल होना चाहिए, लेट्स सपोज यू हैव आफ्टर इंसर्ट राइट नाउ, बट और उस पर हमने लॉजिक लिख दिया, बट कल को आफ्टर अपडेट भी आएगा, ठीक है, बिफोर भी आएगा, तो वो जो अंदर का लॉजिक है ना, वो तुम्हारा प्रॉपरली पहले से ही अलाइन होना चाहिए कि वो आफ्टर पे चलना है, इस इंसर्ट पे चलना है कि नहीं। ठीक है, इसका एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे, बट एक जस्ट बेसिक एग्जांपल इसमें, इफ इफ लगाया हमने ठीक है, अगर हमें पता है कि हमारे ट्रिगर में, लेट्स सपोज, लेट्स टेक एन एग्जांपल दिस। ठीक है, ये एग्जांपल लेते हैं, मैं एज इट इज कॉपी करता हूँ इसको। ठीक है, अभी इसमें अगर बिफोर इंसर्ट और बिफोर अपडेट है, तो ये जो लॉजिक है दोनों पे चलेगा जब भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होगा या अपडेट होगा, क्योंकि जो जो इवेंट यहाँ होते हैं उन इवेंट के बेस पे ट्रिगर चलता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये दोनों इवेंट है तो ये सारा जो कोड है वो उन इवेंट्स पे चलेगा, बट तुम चाहते हो कि वो ये वाला कोड इंसर्ट पे ना चले। ठीक है, ये जो कोड है इंसर्ट पे ना चले, तो एक इफ कंडीशन लगाओ। इफ के अंदर कोई भी एक कंडीशन लिखो। ठीक है, एग्जाम्पल, ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट। ठीक है, अगर तुमने ये किया तो ये रिटर्न ट्रू या फॉल्स करेगा, जो लास्ट लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कंटेक्स्ट वेरिएबल हमने पहला यूज किया है, इज इंसर्ट। ये देगा तुम्हारा रिटर्न ट्रू इफ रिकॉर्ड इज गेटिंग इंसर्टेड। ठीक है, तो मैं इंसर्ट पे चलाना चाहता हूँ, ये पूरा कोड मैं इस इफ के अंदर लिखूंगा। अगर ये इफ ट्रू होगा तो ये कोड चलेगा। ठीक है, वरना नहीं चलेगा। ठीक है,
तो हमें कंटेक्स्ट वेरिएबल के हिसाब से अपना कोड स्पेसिफिक रखना है। ठीक है। सिक्स बेस्ट प्रैक्टिस कहती है, ठीक है, कि तुम्हारा जो कोड है, ठीक है, जो मेथड्स होते हैं, ठीक है, मेथड, मतलब क्लास को कॉल करेंगे, क्लास को कॉल करवाते हैं, हम्म, ट्रिगर के अंदर भी हम लोग तो उससे भी करवा सकते हैं। करवा सकते हैं, बट वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सारा कोड है ना, एक टाइम के बाद इतना हो जाएगा कि तुम एक ही जो ट्रिगर है उसमें उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, समझने में इजी नहीं होगा। ठीक है। कुछ शेयरिंग मॉडल भी होता है, वो फॉलो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि जो ट्रिगर रन करता है एडमिन मोड में करता है, सिस्टम मोड में करता है। ठीक है। तो हर कोई फिर उसे चला पाएगा, हर कोई सारा डेटा को एक्सेस कर पाएगा, मॉडिफाई कर पाएगा। ठीक है। मेथड शुड नॉट हैव मोर देन 25 लाइंस। ठीक है, कुछ ऐसी हैं बेस्ट प्रैक्टिस, 25 से ज़्यादा लाइन मत लिखो। ट्राई करो कि सेपरेट मेथड्स बनाओ। ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप्स नहीं होने चाहिए, नेस्टेड फॉर लूप्स शुड नॉट बी देयर। इसका मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप ऐसे नहीं होना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए हमें। ठीक है। यूज कलेक्शन, कलेक्शन यूज करने हैं हमें। कलेक्शन डेटा टाइप याद हो तो लिस्ट सेट मैप। ठीक है, यूज कलेक्शन टू reduce कोड। ठीक है। एंड क्वेरीज एंड फॉर लूप्स, इन कलेक्शन की वजह से तुम फॉर लूप्स, क्वेरीज सब रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हम आगे देखेंगे। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिस हैं जो फॉलो करनी है। ठीक है। अब चलते हैं हम अपने पहले कोड की तरफ। ठीक है, तो लेट्स सपोज मुझे एक अकाउंट पे ट्रिगर लिखना है। ठीक है, स्टार्टिंग से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ फाइल पे गया। ठीक है, न्यू पे क्लिक किया, एपेक्स ट्रिगर। तो पहला ट्रिगर बनाते वक्त फाइल एपेक्स ट्रिगर, ट्रिगर का नाम देना है। तो नेमिंग कन्वेंशन भी हमें प्रॉपर देना है। ठीक है, जब भी कोई ट्रिगर लिखो हमेशा याद रखो, पहले ऑब्जेक्ट का नाम दो। अकाउंट पे लिख रहा हूँ तो अकाउंट, उसके बाद उसको ट्रिगर लगाओ। ठीक है, ए और टी कैपिटल। ठीक है, बड़ी एमएनसी कंपनीज में हमेशा हम ऐसा पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम प्लस ट्रिगर नेम, तो हमेशा ये फिक्स रखो अपना। ठीक है, इससे क्या होगा, हर कंपनी, हर प्रोजेक्ट सेम नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करेगा। ठीक है। अब जब ट्रिगर बन गया, सबसे पहले क्या करो, उसमें सारे अपने इवेंट लिख लो। ठीक है, ये पैटर्न अपना रट लो। ठीक है, तो क्या होगा, गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, अपना एक स्टैंडर्ड फॉलो रहेगा। ठीक है, जो कि फिक्स रहेगा, ऐसा नहीं है वेरी करेगा, कंफ्यूज नहीं होगे तुम लोग। ठीक है, तो सारे इवेंट लिख लो और इवेंट भी याद रहेंगे। ठीक है, बिफोर इंसर्ट हो गया, ऐसे ही बिफोर अपडेट। आफ्टर डिलीट, यहाँ पे बिफोर डिलीट। ठीक है, सारे इवेंट लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे, ठीक है, सारे इवेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, सारे इवेंट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई भी सिस्टम डॉट डीबग एक लाइन अगर प्रिंट करता हूँ एज इट इज, ठीक है, अकाउंट ट्रिगर कॉल्ड। ठीक है, तो जब भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, ठीक है, तो ये लाइन कितनी बार चलनी चाहिए? नहीं, दो बार चलेगी, बताओ क्यों? एक बार बिफोर के लिए, एक बार आफ्टर के लिए। ठीक है, ऐसे ही अपडेट करे जब होगा तो ये चलेगी, ये मतलब हर इवेंट पे ये चलेगी। क्यों? क्योंकि सारे इवेंट लिख रखे हैं। तो ये तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे सारे इवेंट्स पे ये लाइन चलेगी। ठीक है, इससे ये समझ में आता है। अब तो अब चलते हैं हम अपनी बेस्ट प्रैक्टिस की तरफ। ठीक है, तो पहला है पर ऑब्जेक्ट वन ट्रिगर। तो ये जो ट्रिगर है, ठीक है, एक ही ट्रिगर रहेगा, सारे ऑटोमेशंस इसी से होंगे। ठीक है, इसीलिए हमने सारे इवेंट्स भी लिख दिए। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस। फिर अगला बेस्ट प्रैक्टिस, कोई डीएमएल और एसक्यूएल फॉर लूप में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जब हम कोड लिखेंगे ये तो सीख देंगे। हाँ, ट्रिगर शुड बी बल्किफाइड, तो इसका मतलब ट्रिगर डॉट न्यू जो होगा उस पर हम लोग जितने भी रीड करने के लिए ट्रिगर डॉट न्यू लिस्ट है उसको फॉर लूप लगा के रीड करेंगे। हाँ,
अपडेट में चलेगा, ठीक है। डिलीट के टाइम पे भी ओल्ड चलेगा, ठीक है। अब लॉजिक नहीं होना चाहिए ट्रिगर में, फोर्थ प्रैक्टिस। तो हमें यहाँ पे लॉजिक नहीं लिखना, लॉजिक मतलब कोई भी एक्शंस नहीं लिखने, ठीक है। तो सारे एक्शन कहाँ होंगे, एपेक्स क्लास में। तो इसके लिए हम अब एक एपेक्स क्लास भी डिजाइन करेंगे। जब भी ट्रिगर बनाओ एक एपेक्स क्लास भी बना लो। क्लास का नाम, ठीक है, हमेशा यही रखना जो मैं दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट का नाम एपेक्स ट्रिगर हैंडलर, ठीक है। एपेक्स अकाउंट ट्रिगर हैंडलर। तो हमेशा याद रखना कि तुम ट्रिगर का नाम प्लस हैंडलर लगा दो, दैट इज योर क्लास नेम, ठीक है। तो ये बताएगा कि ये ट्रिगर की ही क्लास है, कोई भी समझ जाएगा, ठीक है। तो ये सब इजी रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इज इसमें मेथड बनाना है, ठीक है। जब भी क्लास बनाते हो उसका मेथड होगा, उसके अंदर ही सारा लॉजिक रहेगा, याद रखना हमेशा, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक, ये स्टैंडर्ड सिंटेक्स है, ठीक है। तो स्टैटिक वर्ड एंड मेथड का नाम हाँ, अब मान लो मेथड का नाम लिख दिया तो अपडेट अकाउंट फील्ड्स, ठीक है। अपडेट अकाउंट फील्ड्स लगाया, ठीक है, मेथड शुरू कर दिया, ठीक है। तो एक हमने खाली मेथड बना दी, ठीक है। अब यही जो मेथड है हमारा कॉल होगा हमारे ट्रिगर से, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इफ लगेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें एक बेस्ट प्रैक्टिस लिखवाई है, जो कि ये है पांचवी, जिसमें होता है इवेंट के बेसिस पे कंटेक्स्ट वेरिएबल का अच्छे से यूज करना है हमें, ठीक है। तो हर जो भी लाइन होगी स्पेसिफिक टू कंटेक्स्ट वेरिएबल, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मेरा जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो तब मुझे कुछ फील्ड अपडेट करनी है, तो ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, ठीक है। अगर ये होता है तो मुझे क्या करना है, एक एपेक्स क्लास कॉल करनी है। तो एपेक्स क्लास कॉल करने का सिंटेक्स क्या है, एपेक्स क्लास का नाम लिखो डॉट मेथड नेम। क्यों, क्योंकि ये स्टैटिक है, स्टैटिक मेथड जो होते हैं क्लास नेम डॉट मेथड नेम से यूज हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये स्टैटिक नहीं होता तो तुम्हें क्लास का इंस्टांस बनाना पड़ता, एग्जैक्टली exactly. उसका भी एग्जांपल दे देता हूँ मैं। ये गया, मैंने एक और मेथड बनाया, अपडेट अकाउंट फील्ड, ये करते हैं नॉन स्टैटिक और ऊपर कर देते हैं स्टैटिक। इसमें से मैं स्टैटिक हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इस मेथड का नाम यहाँ बदला है तो मुझे यहाँ भी जाके बदलना पड़ेगा, ठीक है। ये हुआ नॉन, ये हुआ स्टैटिक। अभी सेम चीज अगर नॉन स्टैटिक मुझे करनी है तो मुझे क्लास का इंस्टांस बनाना पड़ेगा। क्लास का इंस्टांस कैसे बनाते हैं, क्लास नेम फिर कोई वेरिएबल नेम, ठीक है। लेट्स सपोज तुमने दिया अकाउंट ट्रिगर HAN, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू, न्यू से तुम्हारा इंस्टांस क्रिएट होता है क्लास का। फिर अब इंस्टांस क्रिएट हो गया, इसका मतलब सारी प्रॉपर्टी क्लास की इस इंस्टांस से यूज कर सकते हो। तो मैंने एक क्लास का ये इंस्टांस का नाम डॉट मेथड नेम, मेथड नेम क्या है मेरा, अगर मैं जाऊंगा ये वाला जो कि नॉन स्टैटिक कॉल होगा, ठीक है। ये किया और ये सेव किया, ठीक है। तो ऐसे कॉलिंग होती है नॉन स्टैटिक की, यहाँ लिख देता हूं मैं नॉन स्टैटिक ठीक है, नॉन स्टैटिक। और ये हो गया स्टैटिक कॉल, ये नॉन स्टैटिक कॉल, ठीक है। ऐसा होता है स्टैटिक कॉल, नॉन स्टैटिक कॉल। सिमिलरली अगर तुम्हें आगे भी अपना चलाना है, अब देखो ये जो है कितनी बार चलेगा ये कोड, अब बताओ मुझे। दो बार चलेगा, इंसर्ट के बिफोर के लिए और आफ्टर के लिए। तो अगर तुम्हें बिफोर भी करना है तो अपना, मगर मान लो बिफोर पे करना था हमें, राइट, इज बिफोर, ये कंटेक्स्ट वेरिएबल यूज करेंगे, ट्रिगर डॉट इज बिफोर, ठीक है। सिमिलरली एक और प्रैक्टिस बताता हूँ, हमेशा पेरेंट जो इफ रहेगा तुम उसको इज बिफोर बना लो, ठीक है। हाँ, सिर्फ बिफोर बिफोर में चलेगा। तो एक और मैं अच्छी प्रैक्टिस बताता हूँ जो हमेशा फॉलो करना तुम लोग, कि पहले लगा दिया मैंने पेरेंट में इज बिफोर, अब इसके अंदर एक और इफ लगा लो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे गए इज बिफोर, यहाँ पे गया मैं, इसको गया। अब मैं ये चलाना चाहता हूँ ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, ठीक है। इसका फायदा ये है कि बिफोर वाले केसेस अब मैं इसमें लिख सकता हूँ सारे बिफोर, चाहे वो अपडेट हुआ चाहे डिलीट हुआ, ऐसे अलग अलग इफ बना के। ये मैं चाहता हूँ कि अपडेट पे चले, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गया इज अपडेट, ठीक है, इज डिलीट। तो अब मेरे हाथ में है ये
कि बिफोर के अंदर, एक बिफोर के अंदर ये सारा हो गया, तो ये पूरा मैनेज हो गया है। सिमिलरली तुम आफ्टर को भी ऐसे ही मैनेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे गए इज आफ्टर, तो तुम्हें एक बार लिखने की वो है ये तरीका, और फिर उसके बाद रीयूज हो जाएगा। इज इंसर्ट, इज अपडेट, इज डिलीट। ठीक है, ऐसे अपना कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रिगर में, सिर्फ ऐसा इतना ही, ऐसा ही कोड होगा। ट्रिगर इज ऑल अबाउट दिस मच कोड, इसके अलावा तुम कुछ और कोड नहीं लिखोगे ट्रिगर में। ठीक है, सिर्फ ऐसे ही इफ कंडीशंस लगाओगे, एल्स इफ एल्स, इसी से कॉल हो जाएगा। ठीक है, और क्या बाकी सारा लॉजिक क्लास में होगा। अब क्लास को क्या चाहिए? डेटा। खाली मेथड तो काम करेगा नहीं, तुम्हें डेटा ही भेजना पड़ेगा। तो अब हम अपने कंटेक्स्ट वेरिएबल यूज करेंगे, ट्रिगर डॉट न्यू या ट्रिगर डॉट ओल्ड। ठीक है, तो अब मुझे जैसे यहाँ से नया वर्जन रिकॉर्ड भेजना है, क्यों? क्योंकि मुझे अपना अपडेट करना है। ठीक है, कोई फील्ड, तो ट्रिगर डॉट न्यू भेजा मैंने यहाँ से। ठीक है, इसमें अब न्यू भेज रहा हूँ यहाँ से, तो मुझे मेरा मेथड जो बना हुआ है वो एक्सेप्ट भी करना चाहिए उसको, न्यू को। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था, ये लिस्ट होती है नए रिकॉर्ड की। रिकॉर्ड किस टाइप का है? अकाउंट। ठीक है, तो वेरिएबल नेम कुछ भी दे दो, फॉलो करो न्यू लिस्ट, ओल्ड लिस्ट, न्यू मैप, ओल्ड मैप, ऐसा वेरिएबल नेम। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम्हारा फिक्स वेरिएबल नेम्स रहेंगे, तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बाद में कंफ्यूज हो जाओ। तो एक बार रट लो कि ये पैटर्न फॉलो करना है, सेम पैटर्न फॉलो करते रहो, ट्रिगर बहुत इजी हो जाएगा। लिस्ट मतलब 2-3 बार बनाते हैं दो तीन बार लिस्ट बनाते हैं? नहीं, देखो, ट्रिगर से तो तुम हमेशा ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट ओल्ड वगैरह भेजोगे। ठीक है, ट्रिगर से तो इतना ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रिसीव होगा। ठीक है, पैरामीटर में। अब इसके बाद तुम्हें इस वाली लिस्ट पे यूज करके जितनी लिस्ट बनानी है, जितना मैप्स बनाने हैं, जितने डीएमएल करने हैं, वो सारे यहाँ पे होगा। कोड लॉजिक विल बी हियर। ठीक है, टू डू, ये टू डू है, तो यहाँ पे हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे सिर्फ ट्रिगर डॉट न्यू मान लो इसमें भेज रहे हो। ठीक है, क्योंकि इंसर्टर केस है तो ट्रिगर डॉट न्यू रहेगा, ट्रिगर डॉट ओल्ड नहीं रहेगा। ठीक है, अपडेट का केस है यहाँ पे, तो तुम्हारा यहाँ पे गया, तो ट्रिगर डॉट न्यू भी हो सकता है इसमें, ट्रिगर डॉट ओल्ड भी हो सकता है, ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन। ठीक है, ऐसे हो सकते हैं। तो अब मैंने दो पैरामीटर हो गए, तो सेम मेथड तो एक्सेप्ट कर नहीं पाएगा, ये दो पैरामीटर अभी एक कर रहा है। ठीक है, तो तुम अपडेट के लिए एक और मेथड बना सकते हो। ठीक है, दो पैरामीटर वाला। ठीक है, मेथड का नाम सेम रखते हैं। ठीक है, ये न्यू लिस्ट हो गया, क्योंकि अगर मेथड का नाम सेम है तो पैरामीटर अलग होने चाहिए। दैट इज अ प्रैक्टिस विच वी लर्न इन दी एपेक्स क्लास। तो मेथड के नेम सेम हो सकते हैं, बट उनके पैरामीटर अलग होने चाहिए थे। ठीक है, अब वेरिएबल नहीं हाँ, ये इनको पैरामीटर कहते हैं, वेरिएबल नेम नहीं। वेरिएबल नेम अकाउंट का ईसीसी हो जाएगा, जैसे अकाउंट टेक्स्ट का सीएन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, वेरिएबल नेम से मैटर नहीं करता, नंबर ऑफ पैरामीटर्स मैटर करते हैं। तुमने यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने भेजे? दो, तो नंबर ऑफ पैरामीटर भी दो होने चाहिए। इनको कहते हैं पैरामीटर। रिसीविंग एंड इज कॉल्ड पैरामीटर, सेंडिंग एंड इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये हो गया, ये अपने आप ऑटो मैप हो जाते हैं। ये सिंगल वाला सिंगल वाले के साथ मैप होगा, सिंगल पैरामीटर भेजा है, सिंगल आर्ग्यूमेंट भेजा है यहाँ से, तो वो सिंगल वाला मेथड में एक्सेप्ट कर लेगा अपने आप ही। ठीक है, ऑटो मैप। ये दो हैं तो ये दो वाला ढूंढेगा और अपने आप ही इसको मैप कर देगा। ठीक है, वैसे मोस्टली तो ट्रिगर डॉट न्यू ही चलेगा चलेगा ना ऐसे? हाँ, बट अपडेट के केस में तुम्हें मेक श्योर करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर फील्ड अपडेट हुई है, तो उस फील्ड को ही चेक करो, अपडेट हो तभी आगे बढ़े। ठीक है, अब आता है डिलीट का केस। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, डिलीट जो केस होता है उसमें ओल्ड होता है। ठीक है, ट्रिगर डॉट ओल्ड, न्यू नहीं होता। ठीक है, ये तुम सारा इसी वाले आर्टिकल में, ये चार्ट में पढ़ लोगे, कंटेक्स्ट वेरिएबल कंसीडरेशन। ठीक है, और जैसे डिलीट वाला केस आता है, बिफोर डिलीट नॉट अलाउड। ठीक है, इसमें अलाउड होता है। ठीक है, इसमें नॉट अलाउड। ठीक है, ये सारे देखने हैं। और जो मैं कह रहा था, हाँ, ये वाला, जैसे ओल्ड है ना, ओनली अवेलेबल इन अपडेट एंड डिलीट ट्रिगर। ठीक है, ऐसे ही न्यू वाला जो है, यहाँ पे ओनली अवेलेबल इन इंसर्ट, अपडेट, अनडिलीट, डिलीट में नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे पढ़ोगे यहाँ पे सब मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्रिगर तुम लोग समझ गए कि ट्रिगर में इतना ही लिखना है।
इससे ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है। और बस इफ कंडीशंस रखनी है ट्रिगर में, ट्रिगर इतना ही है। बाकी अब हम एपेक्स क्लास के एडवांस सीखेंगे, जो कि वहाँ पे यूज़ होगा मेजरली, ठीक है। यहाँ से तो तुमने डेटा भेज दिया, अब जो भी तुम्हारा लॉजिक होगा वो एपेक्स क्लास में लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारा पहला लॉजिक क्या था कि जो भी नए रिकॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज नए रिकॉर्ड आ रहे हैं, उन पे हमें फील्ड अपडेट करनी है, ठीक है। तो जो कोड यहाँ पे इन लोगों ने लिखा था, अब उसको हम एपेक्स क्लास हैंडलर के थ्रू बना रहे हैं, ठीक है, इन्होंने ये वाला। क्लास बनाया हुआ है। हाँ, तो ये सेम जो कोड है, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है, ठीक है। ट्रिगर डॉट न्यू की जगह पे न्यू लिस्ट, क्योंकि यही है ट्रिगर डॉट न्यू, ठीक है। अब ये किया, बस इतना कोड होता है, ठीक है। तो सारा लॉजिक यहाँ पे, नई लिस्ट आई उस पर लूप चलाया, तुमने डेटा के बेस पे कंपेयर किया इस कंडीशन में और उसको अपडेट कर दिया। एग्जैक्टली सेम तुम लोग अब अपने लिए इसके लिए करोगे, आफ्टर इंसर्ट के लिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और एडवांस सीखेंगे, ठीक है। मैप्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैप्स कैसे यूज होते हैं, न्यू मैप ओल्ड मैप, ठीक है। ये दोनों वीडियो में उसके डाल दी YouTube पर। हम्म।